तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का चेहरा। कांग्रेस ने दे दी समर्थन। नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। 5-5 सीटों पर कब्जा जमाने वाले बड़े लीडर ने छोड़ दिया जदयू, थामेंगे आरजेडी का दामन। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर जहां एक तरफ एनडीए नेताओं के स्तर से बार बार ही अलग अलग तरह की रागें आलापी जाती थी, इसका आखिरी तौर पर अंत कर दिया गया है कांग्रेस के स्तर से। कांग्रेस ने आरजेडी का समर्थन कर दिया। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर उन्होंने अपने खुलेआम बयान को मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दी है। साथ ही साथ दोस्तों, आइए हम बातें करते हैं एक बार फिर से चुनाव से ठीक पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। उनके ही बाहुबली नेता और पूर्व विधायक जो 5-5 सीटों पर कब्जा जमाने की काबिलियत रखते हैं, उन्होंने एक सभा का आयोजन कर जदयू छोड़ देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ ये भी ऐलान किया है कि हम अब आरजेडी का दामन थामेंगे और एनडीए सरकार को सत्ता से बेदखल करना हमारा संकल्प होगा। दोस्तों, आइए इन तमाम बिंदुओं पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, मैं बता दूं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर दोनों ही दल, जहां एक तरफ एनडीए में अभी तक खुलेआम नहीं हो पाया कि आखिर मुख्यमंत्री फेस कौन होंगे। भले ही नीतीश कुमार के स्तर से कहा जाता कि मैं ही मुख्यमंत्री फेस हूं, लेकिन दोस्तों, महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर आखिरी तौर पर अंतिम रूप से विराम लग गया जब तेजस्वी प्रसाद यादव को समर्थन दे दिया गया है बिहार कांग्रेस के स्तर से। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे महागठबंधन में। इसका खुलासा सबसे पहले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों, उसके बाद बीते 3 दिन पहले ही पटना में जब आरजेडी कार्यकर्ताओं का एक सभा का आयोजन किया गया था, एक बैठक आयोजित की गई थी। उसी बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्तर से यह कह दिया गया था कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही महागठबंधन में सीएम फेस होंगे। और दोस्तों, इस तरह से कह दिया जाए तो अंतिम तौर पर कांग्रेस के स्तर से समर्थन दे दिया गया तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम पर और अंतिम रूप से मुहर भी लगा दिया गया है। दोस्तों, इसके क्रम में बता दें कि आज ही दो नेताओं के स्तर से जो कांग्रेस के बड़े लीडर माने जाते हैं, खुलेआम ये डिक्लेयर कर दिया गया कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री फेस होंगे। सबसे पहले बता दूं कि अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी है। दोस्तों, उनके स्तर से मैं बता दूं कि बीते बृहस्पतिवार को ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की गई थी और बीते दिन शुक्रवार को जब जहानाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, उसी कार्यक्रम में सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा यह घोषणा कर दिया गया कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर अब किसी तरह की कोई आनाकानी नहीं है और ना ही कोई विवाद है। तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री फेस होंगे। तो उधर दोस्तों, मैं बता दूं कि युवा विंग कांग्रेस के ही यूथ कांग्रेस के बड़े लीडर कन्हैया कुमार के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम को खुलकर समर्थन दे दिया गया है। दोस्तों, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया के द्वारा उनसे पूछा गया कि बिहार में महागठबंधन के अंदर सीएम फेस को लेकर आपका क्या राय है, तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि आखिर बिहार में महागठबंधन में जो सबसे बड़ा दल होगा, सीएम फेस का चेहरा भी तो उसी दल के नेता होंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में आरजेडी सबसे बड़े दल के रूप में है और महागठबंधन में भी
महागठबंधन में उनके विधायकों की संख्या अन्य घटक दलों की संख्या से ज़्यादा है। कन्हैया कुमार ने आगे ये भी कहा कि महागठबंधन की कमान संभालते हैं और जिम्मेदारी उठाते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, तो आखिर मुख्यमंत्री फेस कौन हो सकता है। उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री फेस होंगे। उन्होंने कह दिया कि सिर्फ व सिर्फ एनडीए नेताओं के स्तर से ये भ्रम फैलाया जाता है कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर विवाद है। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर थोड़ा भी और कहीं भी विवाद नहीं है। महागठबंधन तेजस्वी प्रसाद यादव को ही सीएम फेस मान चुकी है। अब आइए दोस्तों, इस तरह से ये स्पष्ट हो गया और दो बड़े दल आरजेडी के स्तर से तो खुलेआम आरजेडी सुप्रीमो के स्तर से कह दिया गया तेजस्वी प्रसाद यादव ही सीएम फेस होंगे। मुकेश सहनी के स्तर से तो शुरू से ही कहा जा रहा है कि सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी होंगे। और एक बार फिर से जब कांग्रेस ने तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम पर मुहर लगा दिया गया तो अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम का। अब आइए दोस्तों, ये तो हुई महागठबंधन की बातें। महागठबंधन के जितने भी विवाद है और आपसी कला है, एक तरह से सारे कला और विवाद सुलझा लिए गए हैं। कहीं पर भी थोड़ा सा भी शक और संशय नहीं है कि महागठबंधन के घटक दलों में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद है। तो वहीं दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार की जदयू इन दिनों लगातार ही मुंह भरे गिरती नजर आ रही है। दोस्तों, एक बार फिर से जदयू के एक बड़े लीडर जो बाहुबली नेता है, पूर्व विधायक है, नवादा के 5-5 सीटों पर कब्जा जमाने की काबिलियत रखते हैं, उनके ही अन्य लोग नवादा के 5 सीटों पर कब्जा जमाते हैं। वैसे बड़े लीडर और बाहुबली नेता ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर बीते दिन ही शुक्रवार को नवादा में यह घोषणा कर डाली कि अब मैं जदयू के साथ नहीं रहूँगा, जदयू का साथ छोड़ रहा हूँ। दोस्तों, उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे, बड़े बड़े लीडर मौजूद थे और ऐसा नज़ारा कभी कभार ही देखने को मिलता है कि भरे मंच से किसी के द्वारा यह ऐलान किया जाता है कि मैं इस पार्टी का दामन छोड़ रहा हूँ। एक बार फिर से नवादा के बाहुबली नेता जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब मैं जदयू का दामन छोड़ रहा हूं। दोस्तों, वो कोई और लीडर नहीं है, जिनका नाम है कौशल यादव। कौशल यादव जो कि पूर्व विधायक है, 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2 बार वो निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बने थे और 2 बार वो जदयू की सीट से चुनाव लड़कर विधायक बने। इतना ही नहीं दोस्तों, उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव वो भी 4 बार विधायक रह चुकी है। 2 बार वो भी निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनाव जीती, 1 बार कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़कर विधायक बनी और 1 बार जदयू की सीट से चुनाव लड़कर विधायक बनी। तो इस तरह से दोनों पति पत्नी दोनों बड़े लीडर माने जाते हैं और 4 बार विधायक रह चुके हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि उनके साथ सहयोगी नेता भी है सलमान, जो कि 4 बार एमएलसी रह चुके हैं। 1 बार वो निर्दलीय रूप में एमएलसी रहे थे और 3 बार वो जदयू की सीट से एमएलसी बने थे। तो इस तरह से उनके लोग नवादा की सीटों पर कब्जा जमाने की काबिलियत रखते हैं और शुक्रवार को उन्होंने कह दिया है कि अब मैं जदयू में नहीं रहूँगा और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में मैं आरजेडी का दामन थामने जा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे लीडर जो इस वक्त में चुनावी वक्त से ठीक पहले नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं, निश्चित रूप से जदयू का पतन ही दिख रहा है। मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि वैसे बड़े बाहुबली नेता ने ऐलान तो किया ही है कि मैं आरजेडी योगदान करूंगा, लेकिन उन्होंने बड़ा दावा भी कर दिया है। उन्होंने बड़ा दावा इस रूप में कौशल यादव के द्वारा कर दिया गया है कि मैं नवादा के 5 सीटों पर कब्जा जमाऊंगा।
मैं नवादा के 5 सीटों को जीत कर रहूँगा। और साथ ही उन्होंने यह भी संकल्प ले लिया है कि मैं इस बार हर संभव प्रयास कर एनडीए सरकार को सत्ता से बेदखल कर दूंगा। तो दोस्तों, ऐसे नेता का जदयू का दामन छोड़ना और आरजेडी का दामन थामना निश्चित रूप से एनडीए सरकार के ऊपर बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है। दोस्तों, देखना है आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की यह राजनीतिक खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।